हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनएस स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5 के इंग्लिश के चैप्टर 1 की, जो कि है द आइसक्रीम मैन। आप तो चैप्टर को नाम ही सुन के लग रहा होगा कि चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आइसक्रीम बच्चों की बहुत फेवरेट होती है और द आइसक्रीम मैन चैप्टर तो सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहले पैराग्राफ में, ये एक पोएम है तो हम इसको पहले पैराग्राफ में समझेंगे, उसके बाद हम इसको एक साथ समझेंगे, इसके बाद हम इसको एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन भी दिखा देंगे। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड बिग्स अ ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रेंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। इसका मतलब है हिंदी में कि जब शहर में गर्मी का मौसम होता है और ईंटें आग की लपटों जैसी दिखने लगती हैं, तब आइसक्रीम वाला अपनी छोटी गाड़ी को चलाता हुआ गली से गुजरता है। Next is, beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. तो इसका मतलब है हिंदी में, अपनी गाड़ी की गोल छतरी के नीचे शंकुओं को ठंडी भूरी सफ़ेद आइसक्रीम के ढेर से भरते हुए देखा कितना मज़ेदार लगता है। थर्ड, वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। इसका मतलब है हिंदी में, वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी स्वाद का आइसक्रीम अथवा हरे नारंगी सफ़ेद या गुलाबी बुलबुलों वाला शीतल पेय पीना कितना आनंददायक लगता है। सो अब हम इसको एक साथ समझ लेते हैं। सो व्हेन समर्स इन द सिटी एंड बिग्स अ ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रेंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla chocolate strawberry or chili things to drink from bottle full of frosty fish green orange white or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. तो इसको पूरा अब हम अच्छे से समझते हैं हिंदी में। जब शहर में गर्मी का मौसम होता है और ईंटें आग की लपटों जैसी दिखने लगती हैं, तब आइसक्रीम वाला अपनी छोटी गाड़ी को चलाता हुआ गली से गुजरता है। अपनी गाड़ी की गोल छतरी के नीचे शंकुओं को ठंडी भूरी सफ़ेद आइसक्रीम के ढेर से भरते हुए देखा कितना मज़ेदार लगता है। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी स्वाद का आइसक्रीम अथवा हरे नारंगी सफ़ेद या गुलाबी बुलबुलों वाला शीतल पेय पीना कितना आनंददायक लगता है। ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी गुलाबी और स्वीट पीस के फूलों की क्यारी है, जिसके चारों ओर बच्चों का झुंड मधुमक्खियों की बाटी इकट्ठा हो गया है। सो हमने इसको समझ लिया है हिंदी में अच्छे से। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स की बात करते हैं, तो उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। वर्ड मीनिंग तो पहला है समर। समर को मीनिंग है आपका इंग्लिश में समर इज़, इसको हिंदी में हम कहेंगे गर्मी का मौसम। नेक्स्ट इज ब्लेज। ब्लेज का मीनिंग है ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, यानी आग की लपटें। इसको हिंदी में हम कहते हैं आग की लपटें और इंग्लिश में कहते हैं ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर। नेक्स्ट इज कार्ट। कार्ट को हम कहते हैं गाड़ी। और ट्रेंडलिंग, ट्रेंडलिंग को अब ये ट्रेंडलिंग इसका ही मीनिंग है, तो ट्रेंडलिंग को हम हिंदी में कहते हैं टुंडलिंग। और कार्ट का एक और मीनिंग होता है मूविंग ऑन व्हील्स, तो इसको हम कहेंगे पहियों पर चलता हुआ। नेक्स्ट है बीनीथ, यानी बिलो। बिलो यानी नीचे, हिंदी में हम बिलो को नीचे कहते हैं। बीनीथ का इंग्लिश में मीनिंग होता है बिलो। नेक्स्ट है जॉयफुल। जॉयफुल को हम इंग्लिश में कहेंगे, उसका मीनिंग इंग्लिश में होगा फुल ऑफ जॉय, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं खुशी से भरा हुआ। नेक्स्ट इज माउंट्स। माउंट्स को हम कहते हैं यहाँ पे हेयर और हीप्स, इसको हम हिंदी में एक ही चीज़ कहेंगे ढेर। नेक्स्ट इज कोन्स। कोन्स को हम कप्स कहते हैं। कोन्स यानी जिसमें आप आइसक्रीम वाला आपको आइसक्रीम देता है, तो कोन्स को हम इंग्लिश में कप्स कहेंगे और उस कप्स को हम हिंदी में शंकु कहते हैं, जो कोन्स होते हैं उनको। सो नेक्स्ट है हमारा वर्ड मीनिंग में चिली। चिली को हम कहते हैं कोल्ड। कोल्ड को हिंदी में सब जानते हैं कि क्या कहते हैं, ठंडा। नेक्स्ट है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी को हम इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड, और वो भी हिंदी में ठंडा होता है, क्योंकि कोल्ड का एक ही मीनिंग है ठंडा। नेक्स्ट फिश। फिश को हम कहते हैं बबल्स, जो कि बबल्स को सब जानते हैं कि बबल्स को बुलबुले कहते हैं हम हिंदी में।
अब अगला है फ्लावर बेड। फ्लावर बेड को हम कहते हैं क्लस्टर या फिर गैदर। इसका मतलब होता है, क्लस्टर का हिंदी में मतलब होता है क्लस्टर, लेकिन गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। नेक्स्ट इज थिक। थिक भी इसी का मीनिंग है और इसका हिंदी में मतलब होता है काफ़ी संख्या में। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसकी समरी की बात करते हैं। तो आइसक्रीम मैन की समरी अब हम इंग्लिश में पहले समझते हैं, फिर उसको हिंदी में अच्छे से जान लेंगे। द पोइट here described children's love for ice cream in summers. The ice cream man visits their streets on hot summer days with a round umbrella over his cart. He brings ice cream in different flavors. He fills the cones with different creamy and cold ice cream. He also sells fizzy, colorful and drinks. His cart is just like a flower bed and children gather around it like honey bees. तो इसको अब हम हिंदी में समझ लेते हैं कि इस समरी का हिंदी में मतलब क्या है, आखिर ये समरी हमें कहना क्या चाहती है। तो कवि यहाँ वर्णन करता है कि गर्मियों में बच्चे आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम वाला उनकी गलियों में अपनी गोल छतरी से डंकी गाड़ी के साथ आता है। वह भिन्न भिन्न स्वाद वाला आइसक्रीम लाता है। वह कुप्पी में मलाईदार और ठंडी आइसक्रीम से भर देता है। आइसक्रीम के साथ वह ठंडे और रंग बिरंगे शीतल पेय भी बेचता है। आइसक्रीम वाले की गाड़ी फूलों की क्यारी जैसी है और बच्चे उसके चारों ओर मधुमक्खियों की भांति एकत्रित हो जाते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को समझ लेते हैं। तो इसमें आपकी बुक में पहले आपने भी देखा होगा कि आता है रीडिंग इज़ फन। इसके क्वेश्चन फर्स्ट है। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच सीजन इज़ आइसक्रीम पॉपुलर। किस मौसम में आइसक्रीम सर्वप्रिय होता है। सब जानते हैं कि समर सीज़न। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देख के किसको सबसे आनंद होता है, किसको सबसे अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे, सब जानते हैं कि चिल्ड्रंस, उनको अच्छा लगता है आइसक्रीम मैन को देख के। तो इसको हम लिखेंगे कैसे इंग्लिश में आंसर को अच्छे से, चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। तो आइसक्रीम मैन के पास कौन कौन से अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका हमें अब इस चैप्टर में जो आपने समझा है कि आइसक्रीम वाले के पास कौन कौन से फ्लेवर थे, तो इसमें हम लिखेंगे वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। इसको वे कौन सी दो चीज़ों हैं जो आइसक्रीम वाला बेच रहा है। तो वो दो चीज़ें हैं, हम इंग्लिश में अभी बताते हैं। इंग्लिश में, द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। वो कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है और आइसक्रीम बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम। तो इस कविता में आइसक्रीम की गाड़ी की तुलना किससे की गई है। तो आंसर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, द आइसक्रीम कार्ट इज़ कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं, द आइसक्रीम कार्ट इज़ कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। अब आएगा आपका लेट्स राइट। लेट्स राइट में, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज़ एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाना काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार होता है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस चालू करते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। तो हमें लिखना है कुछ रोमांचक और मज़ेदार चीज़ों के बारे में, लिखें जिन्हें हम सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। अब इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट में पहला पॉइंट होगा प्लेइंग इन द वार्मथ ऑफ द सन। सेकेंड होगा ईटिंग ग्राउंड नट्स, पॉपकॉर्न एट्सेट्रा। और इसका आंसर होगा वैनिला, मैंगो, ड्वाइट एंड चोकोबार। प्राइसेस ऑफ all the flavors of all the brands range from ₹10 to ₹20. Chocobar of Mother Dairy is the most popular ice cream among children as grown-ups. Word building. अब हम वर्ड बिल्डिंग की बात करेंगे। इसमें हमें वर्ड को बिल्ड करना है। तो इसमें वर्ड बिल्डिंग का हमने देखिए पहले क्वेश्चन की जो हमने इसमें था आपके लेट्स राइट में, तो लेट्स राइट के क्वेश्चन की हमने बात कर लिए, उसका आंसर वेल एज ग्रो अप्स के तक था। अब हम बात करेंगे वर्ड बिल्डिंग की। वर्ड बिल्डिंग में आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स।
अब हमें उन बॉक्सेस को कलर करना है जिसमें राइमिंग वर्ड्स हों। तो इसमें देखिए सिटी कार्ट, पहले बॉक्स में है सिटी कार्ट, सेकंड में है हीट स्ट्रीट, थर्ड ब्लोज गूस, फोर्थ डू गो, फिफ्थ हार्ड यार्ड, सिक्स्थ बॉल डॉल, सेवेंथ में है काओ सू, एट्थ में है लेवल टेबल, नाइन्थ में है स्काई माई, टेंथ में है प्ले ओबे, 11th में है रेस फेस, 12th में है राइट और माइट। अब देखिए इसमें अब आंसर में आप क्या करेंगे, आपको कहा गया था कि राइमिंग वर्ड्स के बॉक्स को कलर कर दीजिए। तो देखिए सिटी और कार्ट ये राइमिंग वर्ड नहीं है, राइमिंग वर्ड मतलब जो एक जैसे हों। तो देखिए हीट स्ट्रीट ये दोनों एक जैसे मिलते हैं, मीनिंग के एक नहीं है, लेकिन इन दोनों को हम बोलेंगे तो एक जैसे हैं, जैसे हीट स्ट्रीट। वैसे ही ब्लोस गोस अगले बॉक्स में ये राइमिंग वर्ड्स है, इसलिए हमने इसको कलर कर दिया है। डू और गो ये राइमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको कलर नहीं किया। नेक्स्ट है हार्ड यार्ड, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, इसलिए हमने इसके बॉक्स को कलर कर दिया। नेक्स्ट है बॉल डॉल, डॉल तो इसलिए वो बाउल कहते हैं हम उसे, तो बाउल और डॉल एक जैसे राइमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं किया। बॉल यानी BALL होता है, अगर वो होता यहाँ पे तो हम कर सकते थे। नेक्स्ट है काओ सो, तो काओ और सो राइमिंग वर्ड्स नहीं है, एक जैसे नहीं, बोलने में एक जैसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेबल टेबल, लेबल टेबल एक जैसे हैं राइमिंग वर्ड्स, तो हमने लेबल और टेबल को राइमिंग वर्ड्स होने के वजह से बॉक्स को उसके कलर कर दिया। नेक्स्ट है स्काई और माई, तो स्काई और माई एक जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं, तो हमने उसके बॉक्स को कलर कर दिया है। नेक्स्ट है प्ले ओबे, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, तो हमने इसके बॉक्स को कलर कर दिया है। रेस और फेस ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं, और राइट एंड माइट ये दोनों भी, तो हमने इसके आंसर्स कर दिए हैं। तो ये आपके आंसर किसके थे, ये आपके आंसर्स थे क्वेश्चन फर्स्ट के, वो भी वर्ड बिल्डिंग के, तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग का क्वेश्चन सेकंड, और उसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम। इस कविता में निम्न शब्द क्या वर्णन करते हैं, जॉयफुल डैश, लिटिल डैश एंड राउंड डैश। अब हम सेकंड पे चलते हैं, फिर हम इनके आंसर्स एक साथ देखेंगे। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। इस कविता में निम्न शब्दों के लिए कौन कौन से वर्णनात्मक शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे कि डैश माउंट्स, डैश फ्लेवर एंड डैश क्लस्टर। देखिए आपके क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में भी 3 हैं, और क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट में भी 3 आपको दिए गए हैं पार्ट। अब उसके आंसर्स हमने करने हैं। तो देखिए इसके आंसर होंगे जॉयफुल का साइट, लिटिल का कार्ट, राउंड का अम्ब्रेला। देखिए राउंड यानी राउंड शेप में उसका अम्ब्रेला होता है। जॉयफुल साइट थी वो, जहाँ जो मतलब जहाँ पे था वो जॉयफुल साइट थी, अच्छी थी, हमने बताया था आपको जॉयफुल का मीनिंग। लिटिल उसकी कार्ट थी। एंड सेकंड का आंसर है कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट माउंट्स वनीला, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थिक क्लस्टर। ये आपका सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के आंसर्स हैं। और सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने बताया, जैसे कि जॉयफुल का साइट, जॉयफुल सबसे आनंदमय साइट थी वहाँ की, लिटिल उसका कार्ट था, और राउंड की शेप में उसकी अम्ब्रेला थी। नेक्स्ट अब हम फन टाइम के क्वेश्चन फर्स्ट पे आ गए हैं। तो फन टाइम का क्वेश्चन फर्स्ट, कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच। बॉक्स को उनमें उल्लेखित स्वादों के रंगों से भरिए। चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज, ब्लैक करेंट, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, बटर स्कॉच एंड पिस्ता। तो ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द कलर्स, द फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट्स, फील्स एट्सेट्रा। अपने सपनों की आइसक्रीम का चित्र बनाएं। मज़ेदार शब्दों, उसका रंग, स्वाद, आकार कैसा दिखता है आदि से उसका वर्णन कीजिए। तो आंसर, इसका आंसर होगा आपका ड्रॉ योर ड्रीम आइसक्रीम योर सेल्फ। डिस्क्रिप्शन, हेयर इज़ द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम, इट इज़ डीप ब्राउन इन कलर, इट हैज़ चॉकलेट फ्लेवर, इट इज़ अ बिग रॉकेट साइज बार, it is very tasty, whenever I purchase it I eat it with great pleasure.
द क्रीमी लेयर ओवर इट इज़ सो डिलीशियस, आई लव टू ईट इट, आई एन्जॉय इट वेरी मच। तो आप इसमें देख सकते हैं हमने पूरा आंसर दिखाया है। तो इसका आंसर ये है, लेकिन आप लोगों को ये खुद से करना है, क्योंकि आप लोगों को खुद ही पता होगा कि इसमें आपके ड्रीम में आपको कैसी आइसक्रीम आती है और आपको कैसा लगता है वो आइसक्रीम। आप अकेले खाते हैं, कितनी बड़ी है वो, कैसी दिखती है, वो सब आप खुद ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपके ड्रीम का हम तो नहीं जान सकते, सपने का। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? The following sentences describe how it is served, but they are not in the correct order. Write the correct number before each sentence. So इसका हिंदी में क्वेश्चन का मतलब क्या है? आखिर क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है? क्या आपने कुल्फ़ी खाई है जो उत्तर भारत में मिलता है? निम्नलिखित वाक्य वर्णन करते हैं कि यह कैसे परोसा जाता है, किंतु वे सही क्रम में नहीं हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने सही क्रम डालें। देखिए पहले में आप देख सकते हैं, पहले चित्र में ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट। दूसरे चित्र में आपने देखा देन ही पॉर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। आपको इधर सही से नहीं दिखेगा। और आपका तीसरा चित्र ये, सॉरी, दूसरे चित्र में आपने देखा, तीसरे चित्र में उसको वो क्या कर रहा है, ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट, उसके आसपास वो फालूदा को अरेंज कर रहा है। सो अब इसको हमें इसको लाइन वाइज करना है कि शुरू में वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, फिर कैसे कर करके देते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है वहाँ पे, द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी माउल्ड आउट ऑफ द पिक्चर। फिर बाद में वो क्या करता है, सेकंड, ही स्कूप आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, वो कुल्फ़ी को प्लेट में निकालता है। थर्ड, ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट, उसके आसपास वो फालूदा को अरेंज करता है। फोर्थ, देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट, फिर वो उसके ऊपर एक स्वीट सिरप डालता है और उसके बाद वो आपको देता है। देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। जैसे कि आपने देख लिया आंसर। सो फ्रेंड्स, हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है, चैप्टर के सॉल्यूशंस दे दिए हैं, आपको चैप्टर अच्छे से समझाया और उसके क्वेश्चंस को और आंसर को भी हमने समझा के बताया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी।